तुम जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ, महाकालेश्वर धाम पहुंचो, हम तोहरा के वहीं पर मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आप चिंता ना करें, हम इसी वक्त अपने घोड़े को सजाता हूँ और महाकालेश्वर धाम की तैयारी बनाता हूँ। नरेंद्र बहादुर सिंह, मैं वो चेहर का घूंट हूँ, मैं वो चेहर का घूंट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू भैरव सिंह के सामने कोई साला टिक नहीं सकता। रामबली, तुमने देखा मेरे दोस्त को, मेरे दोस्त भैरव सिंह को तुमने देखा, ताजुब हो गया होगा तुम्हें। देखा पे अब आपके दोस्त का देखा नंबरदार, देखा ना? अरे बिल्कुल बहुत बड़े आदमी है ये। बड़े तो आदमी है लेकिन साला पक्का दोखी है। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला मेरे दोस्त भैरव सिंह को? आप समझते तो है नहीं ना, मार हो रहे हम लाग हो का मतलब पक्का दोखी मडरी आदमी लाग बड़वार खूनी कतली लाग। आज राजमाता अपने बेटे को लेकर महाकालेश्वर धाम आ रही है, उसके साथ में सेनापति भंवर सिंह भी है। आओ वहां चल करके ऐसा शतरंज का जाल बिछा देंगे कि सेनापति भंवर सिंह राजमाता से अलग हो जाएगा और उसी बीच में बच्चे का काम तमाम हो जाएगा। मतलब लड़का को मार दी हो। हाँ, उसे मार करके इस रात पर हम दोनों राज करेंगे। अच्छा मान लो शतरंज का चाल बिछावा जाए, मान लो बिछाइन दीन जाए पूरे कालेश्वर धाम में, और मान लो वही जाल में हम तुम न फंस जावा जाए। हम सब जाल बिछाएंगे तो साले हम ही बच जाएंगे। साले बेवो, अरे मैं उस हरामजादे सेनापति को उसी जाल में फंसा देंगे। रामबली, आओ हम चलते हैं। अरे जिस डाल को देखो, जिस डाल को देखो तो सूखी शान हो जाए और नजरें उठा कर देखो जल के खाक हो जाए। जितने ठाकुर मिला थे सब साथ दोखिन मिला थे। अब यहू मारे का प्लान बना है, लेकिन एक बात यहू जान लियो, राजकुमार का मारे बड़े लोहा लागी, साथे में सेनापति है और सेनापति जान जाए धैदेन के नरी भला, लेकिन साथे जात रहे, लेकिन हमारा जो डराए रहा भाई। लेकिन चल रहे हैं बाबा कालेश्वर धाम दर्शन के लिए। दर्शन के लिए कहा वही लड़का का मारे पूरा प्लान चलते कहना है। आइए बिरहा लाइन पहले चलते हैं। हाय अरे रामा 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 चमाड़ा पे मर गई दुनिया। चमाड़ा पे मर गई दुनिया, ब्रह्मा अजब लिखा है कारीगर असगुनिया। चमाड़ा पे मर गई दुनिया। ए भैया चमाड़ावई पे मरी गई दुनिया। भैया पहले के पुरानिया लोग जूता चप्पल चमड़ा का पहनते रहे, तो कहना है चमड़ावई पे मर गई दुनिया। गलत न सोचे भाई। अरे चमड़ी ने गावे और चमड़ी ने बजावे और चमड़ी ने तान मिलावे। चमड़ी ने गावे, चमड़ी ने बजावे और चमड़ी ने तान मिलावे। अरे जब चमड़ी में चमड़ा जाए, बुरा न माने भाई, यह होगा चमड़ी और यह होगा
का जूता का चमड़ा, जब चमड़ी में चमड़ा जाए, अरे जब चमड़ी में चमड़ा जाए, अरे तब चमड़ी सुख पावे, चमड़वे पे मर गई दुनिया। अरे ब्रह्मा अजब लिखा है कारीगर अस दुनिया, चमड़वे पे मर गई दुनिया। धाम पहुंचने वाली और आज महाकालेश्वर धाम में देखिए श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ नजर आ रही। सेनापति जी आइए, हम लोग बाबा के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। हम लोग बाबा के दरबार पहुंच चुकी हूँ। नहीं राजमाता, अब चल करके बाबा का दर्शन किया जाए। हाँ राजमाता, आप रजनी के साथ पहले कुंवर को और आप खुद दर्शन कीजिए, हम सिपाही मावली के साथ बाद में दर्शन करते राजमाता। ठीक है। आओ दर्शन कर लीन जाए। दर्शन करना है? हाँ दर्शन करा जाए। ठीक है, आओ दर्शन करो। जय। अबे गुसेरनाथ, सिपाही महाबली घुसेरनाथ नहीं यार बोला जाता है, बाबा घुसनेश्वर नाथ, जो कि सांगीपुर डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ लालगंज अधारा के पास है। घुसनेश्वर नाथ अगर नहीं आ रहा है तो सीधे घुसरनाथ धाम बोला जाता है। अबे सिपाही महाबली, भगवान भोलेनाथ से मां पार्वती के बारे में बात कर रहे हो और उनके हालचाल पूछ रहे हो,
कि साले अपने साड़ू से सड़वाइन की हाल चाल पूछ रहा है। तब ऐसे बोलो कि भोलेनाथ माँ पार्वती जी के यानी क्या हाल है, कैसी है माँ, ऐसे बोला जाता है। अबे भोलेनाथ से इस तरह अगर बातें करोगे तो तुम्हारी मनोकामना कभी साले पूर्ण नहीं होगी आराम को। क्यों? खैर कोई बात नहीं, अच्छे से महाबली दर्शन करो भोलेनाथ के, और जो भी लेकर आओ उसे श्रद्धा पूर्वक चढ़ाओ। पुड़िया नहीं साले कहीं खाएंगे वो, ये नहीं जो नहीं। ठीक है महाबली, तुम्हारे दिल में जो भी श्रद्धा है भोलेनाथ को आप चढ़ा सकते हो, चढ़ाओ। सिपाही महाबली, भोलेनाथ से मानता मान लो, कल तक हो सकता है कि तुम्हारी मानता पूर्ण हो जाएगी। और बैल चढ़े बहू रहवा हो, आए शंकर दुल्हा। बैल चढ़े बहू रहवा हो, आए शंकर दुल्हा। शंकर दुल्हा शिव जी दुल्हा, शंकर दुल्हा शिव जी दुल्हा। बैल चढ़े बहू रहवा हो, आए शंकर दुल्हा। बैल चढ़े कर्म त्रिशूल सोहे गले मुंडे मालेवा, कर्म त्रिशूल सोहे, कर्म त्रिशूल सोहे गले मुंडे मलवा, गले मुंडे मलवा, गले मुंडे। कर्म त्रिशूल सोहे गले मुंडे मलवा, सोहे गले बीच सपवा हो, आए शंकर दुल्हा। सेनापति जी, ये भोलेनाथ की शिवलिंग कहाँ दृश्य हो गई? शरद माता, अभी अभी हम लोगों ने दर्शन किया और भोलेनाथ के इस मंदिर में भोलेनाथ की शिवलिंग स्थापित थी। रजनी, अचानक सिपाही महाबली को बुलाओ। ये आखिर अचानक कैसे गायब हो गई? ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा अगर शिवलिंग गायब हो गई। सिपाही महाबली, अभी अभी भोलेनाथ की शिवलिंग के पास बैठकर आप दर्शन कर रहे थे, भोलेनाथ की मंदिर से शिवलिंग कैसे गायब हो गई? शंकर भगवान गाय हो गए का? गाय नहीं साले भैंस हो गए। रजनी, हम इसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसके बैग की तलाशी लो। अरे हेकाना छुए मत अरे चड्ढी धरे हैं। यहाँ साले चड्ढी देख लेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? होमा नहीं ना भाई, सब चड्ढी है, आपके कपड़ा है, हमार कपड़ा है, 5-6 ठोरी। क्यों? तुम्हारे बैग से भोलेनाथ की शिवलिंग निकली या नहीं निकली? सिपाही महाबली, अरे साहब, हम सोचा हम तो दर्शन कर लिए, लाओ भोले बाबा का ले जाए घर, हम मेहर वो दर्शन कर लिए। सिपाही महाबली, भोलेनाथ की मंदिर में अच्छे विद्वानों के द्वारा मंत्रों का जाप करा के शिवलिंग की स्थापना की गई, और अगर घर ले जाओगे तो सिर्फ पत्थर की मूर्त साबित होगी और कुछ नहीं। तो हियाँ लाओ एक परी।
माँ कालेश्वर लेकर आओ अपनी पत्नी को और यहीं दर्शन कराओ, ठीक है? लेकिन यहाँ आए ना पाई है ना। क्यों? अरे यार कोई गाड़ी कर लो, उसमें बिठा कर लेकर आओ यहाँ। अब कौन गाड़ी कर लिया माँ? बोलोरो कर लो। बोलोरो में कहाँ घुस पाई है? बोलोरो में नहीं आएंगी नहीं। तो ऐसा करो, खन्ना सिंह की पिकअप कर लो, पीछे 2-4 गड्ढा डाल के आराम से बैठा लो, उन्हें लेकर चले आओ। पिकअप में ना आई है। पिकअप में आएंगी ही नहीं? क्यों बे बेवकूफ, साले तूने किसी औरत से शादी किया है या हाथनी से शादी किया है? मजे के मोट है ना। पिकअप में नहीं आएंगे? नहीं है। चलो सारे 10 टायरा बुक करो। हाँ 10 टायरा तो आ जाए। चलो साहब चलो। त्रिशूल सोहे गले मुड़े मालेवा, त्रिशूल सोहे सोहे गले बीच सपवा हो आए शंकर दुलावा। ले शंकर भगवान की जय। रामबली कहाँ चली हो? अरे यार ये महाकालेश्वर धाम आ गए हैं। देखो एक से एक कितनी अच्छी अच्छी मंदिरें यहाँ पर बनी है, देखा तुमने? मंदिर का देख है आउ जौन करे आ हुआ करी हो। अरे यार आओ पहले भोलेनाथ के हम दर्शन करते हैं और जो दिल में ठान कर आए हैं, मन में भोलेनाथ से कहो तो मुरादें जरूर पूरी होती है। आओ देखो उस सामने भोलेनाथ की मंदिर है। जय टीकाराम बाबा। क्या बोला? भोलेनाथ वो वही। रामबली हराम खोर, भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हो और जूती पहन करके। अरे जूती बाहर उतारो यार, उतारी जूता फिर? उतार कर बाहर रख दो। नहीं कहा तो जूता उतारी। अब आओ भोलेनाथ के दर्शन करता हूँ। जिस चीज की आया हूँ जिस चीज के लिए वो प्रभु से कहता हूँ आओ। जय भोलेनाथ बाबा। जय टीकाराम बाबा। क्या बोला? भोलेनाथ बाबा। वो ये जूता वो वही। भोलेनाथ कहो चाहे टीकाराम बाबा कहो, बाप क्या कहा? हे बाबा तुम्हारा दर्शन करे आए हैं बाबा, और जानते हम लोग जोखी हवे। साले हराम खोर, अरे चिल्ला कर नहीं कहा जाता, मन में कहा उनसे, मन में। पूछो कहिए नहीं। अरे कहेंगे नहीं, लेकिन वो सब जानते हैं फिर। जाना तो है लेकिन कुछ कहना पड़ेगा। अरे वो अगर श्राप दे देंगे तो तुम अंधे भी हो जाओगे, अगर प्रभु रूठ गए ना तो तुम कोढ़ी हो जाओगे। मन में कहो, मन में कि हे भोलेनाथ, तुम्हें शरण में आए हैं बाबा, हमारा सबके रक्षा की हो बाबा। अब बाबा तुम्हारा शक्ति होई तो तुम्हें स्थान पर खून खराबा न हो। क्या बोला? अरे स्थान पर नहीं होगा, कलेश्वर धाम में होगा। अरे तू नहीं मारेगा, मैं तो मारूंगा यार। अरे धोखे क्या बात है यार। रामबली आओ और आगे की तरफ चलता हूं। एक मंदिर कलेश्वर धाम में बहुत अच्छी मंदिर बनी है, लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। आओ हम तुम भी दर्शन करके आए। लेकिन जलवा कहाँ बिछाई है? अरे आओ यार, और आगे क्यों परेशान होती हो? इतना बड़ा मेला है और आगे चल करके। एक बोरिया जाल ठास के ले आए हैं, बिछा दीन जाए। अरे वो जाल नहीं काम करेगा, वही शतरंजे वाला है। लगता है यार तुम कोई सोच सागड़ी हो। नहीं भाई
वही जो फसावे वाला जाला जो ने सेनापति फंस जाए। अरे शतरंज का जाल यार। शतरंजे को जाल आली है। तो आओ और आगे चल चल। चलो रामबली आओ, देर करने का जरूरत नहीं है। बहुत जल्द हम चल करके एक शतरंज का जाल बिछा देंगे कि सेनापति राजमाता से अलग हो जाएगा। आओ मेरे साथ। या साला वही लड़का के मारे के बड़े आवा है और साथे में हमहू आए ने यार हंसना हुए नहीं हम ही जूता लात खाई लेकिन हम तो इनके साथ है लेकिन हम लड़का के मारब वारब ना भाई और हम मूंद ले अब कि हमका मान लो सेनापति भेटायु जाए तो हमका पहचान न पावे। अब हम चल रहे ना देखो आगे का हो रहा सेनापति जी देखिए चलते चलते मेरे पांव बहुत दुख रहे हैं और मैं यहीं पर थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ, उसके बाद राजमहल चला जाएगा यहाँ से। क्यों नहीं राजमाता, और इस बरगद के वृक्ष के नीचे देखिए कितनी अच्छी छाया है। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उनके बाद आगे के लिए प्रस्थान और करेंगे। सेनापति जी मुझे प्यास भी लग रही है। रजनी देखो कहीं इधर उधर जाके देखो, अगर कहीं जल का व्यवस्था हो जाए तो मेरे लिए थोड़ा सा जल ले आओ। ठीक है राजमाता। क्योंकि मुझे प्यास बहुत लगी है। राजमाता आप यहीं पे आराम कीजिए और मैं अभी आपके पानी लेके आती हूँ। ठीक है साहब रामबली चला चला थक पड़े थोड़ा हम आराम कर ली। ठीक है महाबली, आप भी आराम करो। रामबलिया नंबरदार अरे देख यार ये लड़की एकदम अपने ही तरफ आ रही है। ये लड़की आए और क्या ये लड़की आए कि ले लगा के बच्चा पे अलग चली आए। हट साले हरामजादे। अरे लड़की देख कितनी खूबसूरत है, आओ इससे चल करके कुछ बातें करता हूं। या तो पहली तरफ आ रही है। हाँ यार रामबली बहुत खूबसूरत है यार, अगर एक बार गले से लगा लेंगे ना तो दिल में जो तमन्ना बाकी है पूरी हो जाएगी। अरे लड़की कौन है, कहाँ जा रही है? कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मैं पानी लाने जा रही हूँ, छोड़ दो। अरे जाने दूंगा मेरी बहन, लेकिन जो मेरे दिल में प्यास लगी है पहले मेरी प्यास बुझा दो तब जाओ मेरी रानी। मैं कहती मुझे छोड़ दो, जाने दो। नहीं राजमाता, बचाओ राजमाता। नहीं अरे मेरी जान एक चुम्मा दे दो ना। सेनापति जी ये तो रजनी बांदी की आवाज है। हाँ राजमाता, मुझे भी लगता है कि रजनी बांदी की आवाज है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे रजनी किसी मुसीबत में हो। देखो ऐसा है सेनापति जी, तुम यहाँ से शीघ्र जाओ और जाके देखो रजनी बांदी किसी मुसीबत में है और जाके उसकी रक्षा करो। नहीं राजमाता, यह हमारे दुश्मन की चाल हो सकती है, इसलिए हम आपको छोड़कर रजनी के पीछे नहीं जाएगी। राजमाता सेनापति जी आवश्यकता रजनी को है, आवश्यकता रजनी का हो। मुसीबत में रजनी है, मैं नहीं। ये मेरा आदेश है कि तुम जाके शीघ्र रजनी की रक्षा करो। आपका हुक्म सारा पर राजमाता, लेकिन रजनी के पीछे जाने से पहले मेरी ये सब चीज आप अपने पास रखें। अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो आप अपने प्राणों की रक्षा खुद कर सकते हैं। सिपाही महाबली, कोई हरामजादा, कोई इंसान रूपी शैतान भोलेनाथ की इस पावन धरती पर रजनी को सता रहा है। आओ हम चलकर देखते हैं कि कौन ऐसा वो इंसान रूपी शैतान है जो कि रजनी को सता रहा है। आओ।
मंत्री भैरव सिंह, हाँ राजमलिका हाँ। तुम यहाँ? अरे तुम्हें तो रियासत में होना चाहिए था, तुम यहाँ कैसे आए? राजमलिका, तुम्हें जानना चाहती हो कि हम रियासत की तरफ न जाकर महाकालेश्वर धाम तुम्हारे पास काहे लिए आया हूं? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूं कि तुम्हारे पास काहे लिए आया हूं। कि रानी जी दिख रही तुम बड़ी खुश नजर, देख खुशियां तेरी मुझको होती इसलिए यहाँ चलकर के आया हूँ मैं, इसलिए यहाँ चलकर के आया हूँ मैं। खैर चाहो तो दे दो भैरव सिंह, कहो। कैसी बातें बोल रहे हैं आप? मंत्री भैरव, तुम्हें आज क्या हो गया? मंत्री भैरव, तुम्हें आज मंत्री भैरव, तुम्हें आज क्या हो गया? इस तरह की जो बातें है तू कर रहा, उज्जैन की रानी मैं, तू है नौकर मेरा। उज्जैन की रानी मैं, तू है नौकर मेरा। मेरे बेटे से क्यों तू जलन कर रहा? राजमलिका, तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे बेटे से हमरा के काहे लिए जलन हो? यही मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे से तुम्हें क्यों जलन हो रही है? ओ तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे बेटे से हमरा के काहे लिए जलन हो रही है। कि बात को मेरी रानी और सुनो गौर कर, बात को मेरी रानी की बात को मेरी रानी सुनो गौर कर। गद्दी उज्जैन की है नजर चढ़ गई, जन्म जब से लिया ये और तेरी कोख में, तब से सीने की ज्वाला मेरे खबरदार, मंत्री जुबान रोक ले, तू नहीं बोलता, ये तेरा काल है। और खैर चाहे तो जा तू यहाँ से।